दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे सिर्फ स्वर्ण मंदिर ही नहीं बल्कि प्यार से सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थान की जहां जाकर इंसान धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी सब कुछ भूल जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की, जो आस्था, सेवा, समानता और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। सुबह की पहली किरण और दिव्यता का अनुभव। दोस्तों, अगर आपने कभी स्वर्ण मंदिर को सुबह के समय देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है, पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है। अमृत सरोवर के शांत जल में मंदिर का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहीं से मन शांत होने लगता है और दिल ईश्वर के करीब महसूस करता है। अमृत सरोवर, जहां से सब शुरू हुआ। इस महान कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जहां हर इंसान बिना किसी डर के ईश्वर का स्मरण कर सके। उन्होंने एक पवित्र सरोवर की खुदाई करवाई जिसे नाम दिया गया अमृत सरोवर। कहा जाता है इस सरोवर के जल में सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है। धीरे धीरे इसी सरोवर के चारों ओर एक नगर बसने लगा जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। ऐसा मंदिर जो अहंकार तोड़ देता है। समय बीतता गया और फिर आए सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उस समय पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश था। उन्होंने कहा, ईश्वर का घर ऊंचाई पर नहीं बल्कि विनम्रता में होना चाहिए। इसीलिए इस मंदिर को जमीन से थोड़ा नीचे बनाया गया ताकि हर आने वाला व्यक्ति पहले झुके फिर ईश्वर के सामने आए। नींव, जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1588 में इस पवित्र मंदिर की नींव एक मुस्लिम सूफी संत हजरत मियां मीर जी से रखवाई गई। दोस्तों, उस दौर में ये घटना अपने आप में एक क्रांति थी। ये साफ संदेश था कि ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। गुरु ग्रंथ साहिब, शब्दों में ईश्वर। कई वर्षों की साधना और सेवा के बाद साल 1604 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। इसी वर्ष यहाँ आदि ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहलाए। सिख धर्म में इसे जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है। आज भी दिन रात यहाँ शब्द कीर्तन की ध्वनि मन को ईश्वर से जोड़ती रहती है। 4 द्वार, 4 दिशाओं का स्वागत। स्वर्ण मंदिर की बनावट अपने आप में एक गहरा संदेश देती है। इसके चारों ओर 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन द्वारों का अर्थ है हर धर्म, हर जाति, हर देश और हर इंसान यहाँ समान रूप से स्वागत योग्य है। सोने की चिड़िया बनने की कहानी। अब सवाल उठता है, ये मंदिर स्वर्ण कैसे बना? 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर पर सोने की परत चढ़वाने का कार्य करवाया। उन्होंने कहा था, ये मंदिर मेरी नहीं पूरी मानवता की धरोहर है। जब सूरज की रोशनी इस सोने पर पड़ती है तो ये मंदिर सच में एक सोने की चिड़िया सा दिखाई देता है। लंगर, जहां सब बराबर हैं। दोस्तों, अगर स्वर्ण मंदिर का दिल देखा जाए तो वो है लंगर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजनालय है। यहाँ हर दिन हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, सब जमीन पर बैठते हैं और सेवा करने वाला विनम्रता से भोजन परोसता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म। यहाँ सेवा करना सिर्फ काम नहीं बल्कि सौभाग्य माना जाता है। कोई जूते संभालता है, कोई बर्तन धोता है, कोई फर्श साफ करता है तो कोई लंगर बनाता है। यहाँ सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला दोनों बराबर होते हैं। पूरी दुनिया का आस्था केंद्र। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। कोई दुख लेकर आता है तो कोई धन्यवाद लेकर।
कई लोग कहते हैं यहाँ आकर दिल हल्का हो जाता है, शायद इसलिए क्योंकि ये स्थान इंसान को इंसान बनना सिखाता है। स्वर्ण मंदिर का शाश्वत संदेश। दोस्तों, ये सोने की चिड़िया सिर्फ सोने की वजह से नहीं, बल्कि अपने विचारों की पवित्रता, सेवा की भावना और समानता के संदेश की वजह से अनमोल है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि सब इंसान बराबर हैं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची भक्ति अहंकार से मुक्त होती है। समापन। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।